हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा था। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल हमने स्टार्ट किया था। बर्थ कंट्रोल में हमें देखना है अब मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमने इनलिस्ट किए थे 7 डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। सो लेट्स गो विद ईच एंड एवरीवन इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जो होती है ये जनरली बहुत पहले से प्रैक्टिस की जाती है। इसमें पर्सनल या प्राइवेट चीज़ें ही रहेगी, इसमें डॉक्टर का या मेडिकल कंसर्न का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें 2 पैरामीटर है, वैसे 3 पैरामीटर है। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है लैक्टेशन एमनोरिया। अभी हमें ये पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की, उसमें 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होगा, और ओव्यूलेशन के दौरान ही अगर कॉइटस हो रहा है तो स्पर्म एंड एग जो है वो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। स्पर्म एंड ओवम क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन करेगी। बट अगर कोई कपल है जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, चाइल्ड अभी नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस करते हैं। इसका मतलब दे अवॉइड फ्रॉम 13 डे और वी कैन से 10th डे से 17th डे तक वो कॉपुलेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कौन सी विंडो आती है, फर्टाइल विंडो आती है। फर्टाइल विंडो मतलब इस समय पे देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस समय पे वो कॉपुलेशन ही अवॉइड करेंगे, उसे कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकेंड होता है लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया का मतलब क्या है, जब फर्स्ट बेबी या सेकेंड बेबी वॉट एवर इट इज, जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद मदर इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, क्या करती है वो, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो अब ये ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, ये एफएसएच के सिक्रीशन को होने नहीं देती, जितने क्वांटिटी में होना चाहिए उतने क्वांटिटी में होने नहीं देती। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आया, इस वजह से ओवरी एक्टिवेट होके एग मैचुरेशन नहीं करती। बट ये 6 मंथ्स तक ही लास्ट हो सकता है, मतलब डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, जब तक मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ऐसे समय पे मेंसेस नहीं आते, और ऐसे समय पे अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। देखो, बट यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी रह जाए, क्योंकि हर फीमेल का अपना रिप्रोडक्टिव फर्टाइल विंडो या अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है या हेल्थीनेस होती है। कुछ कुछ फीमेल में 3 महीने में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, राइट। कुछ फीमेल्स को मिल्क प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं होता। तो लैक्टेशन एमनोरिया जो है ये सब फीमेल्स के साथ कैरी नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। ये दोनों भी केसेस में, चलो इस केसेस में तो हम मान लेते हैं कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वेरी लेस है, बट इस केसेस में हम कह नहीं सकते। इसलिए आपने सुना भी होगा कि पहला बच्चा हो जाने के 6 महीने के अंदर ही दूसरा रह गया, पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैक्टेशन एमनोरिया कभी कभी पता नहीं चलता कि कितने मंथ तक है। तो अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से या कॉपुलेशन की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि क्या हो सके, प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। अब सेकेंड पैरामीटर इसी में आता है कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन या जिसे हम इन जनरल कॉइटस भी कहते हैं, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और कॉइटस, राइट बिफोर सीमेन इजैकुएशन, right before semen ejaculation, male partner withdraws penis out of the vagina or we can say cervix। मतलब क्या किया जा रहा है, नॉर्मल कॉपुलेशन जैसा वैसा ही हो रहा है, बट सीमेन इजैकुएट होने के कुछ देर पहले ही मेल क्या कर रहा है, अपने जेनाइटल को सेपरेट कर रहा है, पेनिस को विड्रॉ कर ले रहा है, और सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जा रहा है, तो इसमें भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो ये जो है ये तीनों भी नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद सेकेंड एक मेथड आती है जिसे हम कहते हैं बैरियर्स।
बैरियर ये मोस्टली एक्सेप्टेड मेथड है, मोस्ट ऑफ द कपल इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टाइज अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सारा आपको देखने मिलेगा। बैरियर्स में आते हैं जनरली कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स ये रबर और लैटिस से बने हुए सॉफ्ट ऐसे मटेरियल से बने हुए सॉफ्ट टेक्सचर के होते हैं। इनका जो लेयर होता है वो बहुत थिन होता है, इस वजह से इनका प्रेजेंस समझ में नहीं आता। एंड इट मेक अ बैरियर, क्या करता है ये एक बैरियर बनाता है इन बिटवीन सीमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कॉपुलेशन तो नॉर्मल होगा, कॉइटस नॉर्मल होगा, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, सब स्मूथली रहेगा। बस क्या होगा कि जब सीमेन इजैकुएशन होना है, वो सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्डोम्स में वो आ जाता है। अब कॉन्डोम किसके लिए होते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम्स हो सकते हैं। ये मेल कॉन्डोम है, ये फीमेल कॉन्डोम है। मेल कॉन्डोम पेनिस पर लगाया जाता है, फीमेल कॉन्डोम वजाइना में लगाया जाता है। फीमेल्स के लिए और भी तरीके के हमें बैरियर्स दिखते हैं, जैसे कि डायफ्राम, वॉल्ट कैप, सर्विकल कैप या फिर वाइम्यूल। इनके शेप की वजह से इनके नाम ऐसे दिए गए हैं। इनका अल्टीमेटली काम क्या होता है? इनको सर्विक्स में फिट किया जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, इसे सर्विक्स में फिट किया जाता है। और कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म रिलीज होते हैं, वो स्पर्म को अंदर आगे जाने की रूट नहीं मिलता, ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है, एक बैरिकेड जैसे लग जाता है। और इनको ना क्या प्रेजेंट होते हैं? इनको स्पर्मिसिडल जेलीज, ठीक है, स्पर्मिसिडल जेलीज लगाए जाते हैं या स्पर्मिसिडल क्रीम इस पे लगाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है, जो स्पर्म यहाँ तक पहुंचे हैं वो किल हो जाते हैं ड्यू टू स्पर्मिसिडल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये भी यूजर फ्रेंडली है। इन्हें अप्लाई करने के लिए या यूज़ करने के लिए किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें प्राइवेसी मेंटेन होती है। किसी भी तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल करने से ना ही सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ता है या कम होता है, ना ही ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी कोई हिंड्रेंस क्रिएट होता है। बस अल्टीमेट गोल क्या है कि स्पर्म्स एंड एग का फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो मेटिंग होती है, बट मेटिंग में फर्टिलाइजेशन अलाउ नहीं किया जाता। अब यहाँ पे बैरियर्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? एक बीच में बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपुलेशन तो स्मूथली हो रहा है, बट स्पर्म जो है वो अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे। अब अगर स्पर्म्स अंदर नहीं जाएंगे, वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसे मोस्टली लोगों ने एक्सेप्ट करने की कुछ रीज़न है। पहले, ये यूज़र फ्रेंडली है, चीपली अवेलेबल है। इंडियन गवर्नमेंट ने निरोध नाम का जो कॉन्डम है उसे बनाया हुआ है, और ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के जगह पे, जैसे आशा केंद्र पे अवेलेबल होंगे, या फिर जहाँ पे मदर की टेक केयर की जाती है, ऐसे सेंटर्स जो होते हैं आंगनवाड़ी वगैरह, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आशा केंद्र पे ज़्यादा करके ये मिल जाते हैं। निरोध उसका नाम है, ठीक है। सो अब इसे वाइडली एक्सेप्ट क्यों किया गया है? तो ये ना ही सेक्सुअल डिज़ायर को कम करता है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, इसमें टैबलेट्स वगैरह कुछ लेने नहीं पड़ रहे। जब कॉपुलेशन करना है तभी इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको हमेशा इसको खुद के बॉडी के अंदर कैरी नहीं करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ ये जो है ये हेल्प करता है बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करने में, जैसे कि एड्स है, जैसे कि गोनोरिया है, सिफालिस है। ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, ये डिजीजेस स्प्रेड नहीं होते, क्योंकि ये एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं ना। देयर विल बी नो इंटरैक्शन बिटवीन द सीमेन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्लूइड और पेनिस, इनका डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जो है ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड diseases which can transfer sexually from one person to another. So barrier आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट आता है इसमें अब आईयूडीज। आईयूडीज जो है इन्हें कहा जाता है इंटर यूटेरिन डिवाइसेस। ये फीमेल में ही लगाए जाते हैं, ठीक है, इसमें मेल में नहीं लगाए जाते। इंटर यूटेरिन डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि ये लिपन्स लूप है, ठीक है, ये लिपन्स लूप है, ये कॉपर टी है, ये भी कॉपर का ही बना हुआ है। अब ये जो कॉपर है ना, ये धीरे धीरे कॉपर टी कॉपर को रिलीज करता है, या लिपन्स ट्यूब में भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कॉपर को रिलीज करते हैं। और ये कॉपर जो होते हैं ये स्पर्मिसिडल होते हैं, ये स्पर्म्स के मोटिलिटी को
स्लो कर देते, स्लगिश बना देते और अल्टीमेटली किल कर देते। अब ये प्रेजेंट का होता है, ये प्रेजेंट होता है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर लगाया जाता है टी लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करके बताती हूँ और कहाँ लगाया जाता है वो बताती हूँ। ये ऐसी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो कॉपर टी है उसे लगाया जाता है लाइक दिस, एक इस तरह से दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट किया है उसने, अंदर जाने नहीं दे रहा है वो फैलोपियन ट्यूब में। अब इसकी विड्थ थोड़ी और कम कर देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बैठता है, स्पर्म्स को ये फैलोपियन ट्यूब में जाने नहीं देता। टी जो है ये इंसर्ट किया जाता है। अब ये इंसर्ट करने के लिए चाहे फिर लिपन लूप हो या फिर कॉपर टी हो या फिर और कोई इंटरयूटेराइन डिवाइसेस हो, आईयूडीज हो, इनको इंसर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस। ये हम पर्सनली नहीं कर सकते, ये करवा के लेना पड़ता है। और इसे ऐसा नहीं है कि राइट बिफोर द कॉपुलेशन यूज करना है, ये रखना पड़ता है। जब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तब तक ये यूज किया जाता है। अब ये कौन करते हैं? जनरली आप अगर देखोगे तो मैरिड कपल्स जिनको एक बच्चा है, सेकेंड बच्चे में उनको गैप रखना है, मतलब पहले बेबी और सेकेंड बेबी में उनको 2 से 3 साल का गैप रखना है, तो वो 2 to 3 ईयर्स के लिए वो इस तरह से आईयूडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, सेकेंड चाइल्ड के लिए वो रेडी है, उस समय में ये निकाल दिया जाता है एंड दे कैन गो फॉर द नॉर्मल प्रोसीजर अगेन फॉर द प्रेगनेंसी। समझ आ गया? इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि इसे सर्जिकली नहीं होता है, बट लगाना पड़ता है, डॉक्टर्स इसे यूज लगा कर देते हैं तब हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है एज सच इतने ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता, बट थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स कुछ वुमेन्स में दिखाई देते हैं, जैसे कमर में दर्द होना या बैठने उठने में तकलीफ हो जाना अगर प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुआ तो। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इसे प्रेफर करती है आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जिनका भी डिलीवरी घाटी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है उनको पूछकर उसमें लगाने के लिए बोल दिया गया है कि लगा दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, ये लगा दिया जाता है। ये इज दैट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? ये फीमेल को लेने होते हैं फ्रॉम दी, मतलब पूरा महीना। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 ये डेट दिया हुआ है, तो अब डेट मतलब डे, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 4th डे से या 5th डे से, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लीडिंग फेज, इसे स्टार्ट किया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तब इन्हें रोक दो, इन्हें खाना रोक दो, अदरवाइज एवरी डे दैट फीमेल शुड हैव टू हैव दिस टैबलेट्स। इन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये एग का मैचुरेशन तो होने देते हैं, बट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत निग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, और ये यूजर फ्रेंडली भी है। सहेली, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स लखनऊ, इसमें बनाया गया है। इसे 7 डेज में एक बार लेना पड़ता है, 1 in a 7 days। ठीक है, 1 in a 7 days इसे लेना पड़ता है। और कुछ आपको और भी मिलेंगे जो एवरीडे लेना पड़ सकता है। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लिया जाना चाहिए, खुद से ही मेडिकल पर जाके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ड्रग्स से ही बना होगा ना, ड्रग्स यानी केमिकल्स, राइट, उससे ही बना होगा, तो इसके इफेक्ट बॉडी पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को पता होती है। तो ये कब लिया जाता है, ये भी अगेन फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड में या 2 बच्चों के बीच में गैप रखना है तो ये लिया जाता है। या फिर कोई न्यूली मैरिड कपल एंड दे डोंट वांट टू बिकम पेरेंट इमीडिएटली, उनको 1-2 साल का समय चाहिए पेरेंट बनने के लिए, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इंजेक्टेबल्स। ये इंजेक्टेबल्स जो होते हैं ना, ये प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। ये जनरली कॉपुलेशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना पड़ता है, ताकि प्रेगनेंसी अगर मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इसमें इम्प्लांटेशन जो है वो होने नहीं दिया जाता, किसका, एम्ब्रियो का।
अब इसमें कुछ कुछ हमें टैबलेट्स भी मिलती है, जैसे आईपिल। आईपिल इज इंट्रासेप्टिव पिल। इसे पिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टैबलेट के फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या करेगी, इसे विद इन 72 आवर्स आफ्टर कॉपुलेशन, विद इन 72 आवर्स में लिया जाए तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देंगी। इसके साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं। किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो अल्टर हो सकता है, किसी को क्रॉनिक एब्डोमेन पेन हो सकता है, नौशिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है। इसीलिए ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और ये इम्प्लांट्स राइट बिलो द स्किन लगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, और ये कंटिन्यूसली स्पर्मिसिडाल केमिकल को सिक्रेट करते हैं। तो क्या होता है, जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के दौरान सीमेन में जो स्पर्म्स आए हैं ये इस केमिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से डेड हो जाते हैं और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी निग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांट्स आर टू इजी टू अंडरस्टैंड। अब आता है लास्ट वन, दैट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड कब की जाती है और क्यों की जाती है? सर्जिकल मेथड को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है कॉमनली। ये कब की जाती है? ये की जाती है आफ्टर 2 और 3 चिल्ड्रंस, मतलब अगर कोई कपल को 2 बच्चे चाहिए और उनको 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद में दे कैन गो फॉर द फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन टू अवॉइड द फर्दर प्रेगनेंसीज। ये रिवर्सिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिवर्सिबल होने के लिए। कुछ कुछ केसेस में प्रॉपर तरीके से किया जाए तो फिर से फर्टाइल हो सकते हैं। इसे स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सीमेन तो प्रोडक्शन हो रहा है, एक भी प्रोडक्शन हो रहा है, बट मीटिंग का जो रास्ता होता है वो बंद करते हैं। कैसे? ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेल में जो वास्ट डिफरेंस है उसमें कट कर दिया गया और उसको टाई कर दिया गया, नॉट बांध दी गई। तब इससे क्या हुआ, ये जो कंटिन्यूअस पैसेज था ये हिंड्रेंस क्रिएट हो गया, ब्लॉक हो गया। स्पर्म यहाँ बनने हैं और यहाँ से ट्रैवल करने, बट वो इसके आगे जा ही नहीं पाएंगे। फिर सीमेन बॉडी के बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि सीमेन बनता किससे है? सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन से। तो इनका सिक्रीशन यूरेथ्रा में जाएगा, बॉडी के बाहर सीमेन तो निकलेगा, बट दैट सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इससे कोई भी मर्दानगी पर फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उनका सेक्सुअल डिजायर चला जाता है, ना ही वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस सिंपल क्या है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर ट्रैवल कर नहीं पाते, वो सीमेन में जाते नहीं। फिर बॉडी के बाहर ही, बॉडी के अंदर ही स्पर्म रहने से बॉडी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। स्पर्म्स वहाँ पे डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल में क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा और नॉट क्रिएट किया जाएगा। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट क्यों करना है? क्योंकि एक कहाँ प्रेजेंट है, हियर इन द एम्पुलरी रीजन, यहाँ पे एक प्रेजेंट है। चलो मान लो स्पर्म्स आ भी गए और इसके आगे वो जा ही नहीं पाए, तो क्या वो कॉपुलेशन सक्सेसफुल रहेगा? नहीं, क्योंकि स्पर्म एंड एग का कांटेक्ट ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। अब कुछ कुछ केसेस में जब जरूरत पड़ती है चाइल्ड की, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया और सेकंड बेबी की ज़रूरत है, या फिर पहले बच्चे को कुछ हो गया इसलिए उनको और एक बेबी चाहिए, ऐसे कोई भी रीज़न की वजह से, तो इसको रिवर्स करने की कोशिश की जा सकती है। बट इसके चांसेस कितने हैं ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ना इसके नाम क्या है? क्योंकि मेल में वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, इसे कहा जाता है वैसेक्टोमी। वैस रिप्रेजेंट वास डिफरेंस। क्योंकि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसे याद रखना, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जा रहा है, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने देखे व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कितने मेथड्स है? 7 मेथड्स है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, उसके बाद में इम्प्लांट्स, उसके बाद में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद में है इंजेक्टेबल्स एंड देन दे सर्जिकल मेथड। आई होप आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ तक है? फर्टिलाइजेशन नहीं होने देने तक है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने दिया जा रहा है। बट व्हाट इफ प्रेगनेंसी रह गई, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन हो गया और कंसीव हो गया? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 100% इफिशिएंट नहीं होती, कभी कभी चांसेस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी रह जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? ऐसा अगर हो गया एंड दैट कपल इज नॉट रेडी फॉर द बेबी,
उन्हें बेबी नहीं चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव टू द जेंडर, उनको बेबी ही नहीं चाहिए, दे आर नॉट रेडी टू बिकम पेरेंट और दे आर ऑलरेडी पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड और उनको अभी गैप चाहिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे समय पे दे कैन गो फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP भी कहा जाता है। ये हॉस्पिटल में किया जाता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में किया जाता है। और ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे, मतलब ऐसे मेथड जो प्रिवेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को ही, प्रेगनेंसी ही कंसीव नहीं होने दी जा रही है। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई and that couple is not ready for to become a parent, तो क्या किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है, क्या करना सही रहेगा फॉर अ मदर ऑल्सो, ठीक है, फीमेल बॉडी के लिए भी क्या करना सही रहेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए DCP बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी वेल। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।